नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद से बीजेपी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। आज पूरे बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के विरुद्ध जम करके प्रदर्शन किया, उनका पुतला दहन किया। नगर निकाय चुनाव रद्द होने को लेकर के बीजेपी का आरोप है। बीजेपी कह रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने आरक्षण लागू नहीं कराया, जिसके कारण नगर निकाय में प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनका भविष्य दांव पर लग गया है। और आज इसी कड़ी में बीजेपी ने तयशुदा कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। आप देख सकते हैं नालंदा से जो तस्वीर आई है उसमें किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप खुद सुन सकते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। बिहार की सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कार्य कर रही है। रिजर्वेशन आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने इसमें बैकवर्डों को दिया ही नहीं, अति पिछड़ा को इस तरीके से दिया कि उनका इलेक्शन के बाद भी रफा दफा हो जाता है। यानी न पिछड़ा न अति पिछड़ा, इन दोनों के को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती सरकार। वो कैसे हुआ ये भी बता दें आपको। 17-16 साल की मिनिस्ट्री में लालू यादव और परिवार में किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। नीतीश कुमार चूँकि अब उन्हीं के साथ चले गए हैं, इसलिए उन्हीं के बाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो किसी को रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है। आज हम लोग आरक्षण जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो आरक्षण था और उसके विरुद्ध जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके जो इन्होंने काम किया है पिछड़ा और अति पिछड़ा को ठगने का, आज हम लोग उसके विरोध में, उनके इस आरक्षण नीति के विरोध में हम लोग आज यहाँ पुतला दहन किए हैं। और चूँकि आज तक लालू यादव आरक्षण विरोधी हैं, आज तक उन्होंने न तो किसी प्रकार का आरक्षण आज तक लालू जी के राज में नहीं हुआ है, या जब भी हुआ है तो बीजेपी के राज में हुआ है और बीजेपी ही आरक्षण दे सकती है या दिलवा सकती है। एक तस्वीर पूर्णिया से आ रही है जहां पर बीजेपी ने नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और उनकी कार्यशैली पर किस तरीके से बीजेपी के नेता जो हैं, विधायक जो हैं, वो हमलावर हो रहे हैं। आप सुन सकते हैं। सोच को दिखाता है जो इतने नगर निगम का और नगर परिषद नगर पंचायत को इतने नज़दीक में ला करके किस हालात में छोड़ दिया गया। हजारों के हजारों जो है प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, उनको किस जगह पर ला करके छोड़ दिया गया, ये स्वयं देख रहे हैं। आज हम लोग उनके आरक्षण के ऊपर जो सोच, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण बनाया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद उनको जब स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस दिया गया था कि वो आयोग गठित करते और उसमें उचित जो जितने भी हमारे पिछड़े और अति पिछड़े के जो जातियाँ हैं उनको उचित उनको मिलना चाहिए था, उनको आगे बढ़ने का एक मौका जो मिलना चाहिए था उन्होंने छीन लिया। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने नगर विकास मंत्री और नीतीश कुमार जी का पुतला का दहन किए हैं, तो सरकार की सोच का दहन किए हैं, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण, जैसे कि पहले आप लोगों को जानकारी में होगी कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त किसी भी प्रकार का मुखिया का चुनाव नहीं होता था, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता था। इस पर जैसे ही वो चुनाव में आए हैं सरकार में, तेजस्वी जी के साथ गठबंधन बना पुनः इस जो त्रिस्तरीय जो हमारी जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए था उन्होंने फिर पीछे ढकेल दिया है। इसकी घोर निंदा करते हैं और जितनी कहा जाए कि आक्रोश है लोगों के बीच में, खासकर वैसे प्रत्याशी के बीच में जो प्रत्याशी अपना तन मन धन से अपना समय दे रहे थे पिछले 2 महीने से, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। और जनता भी जो अपना मन बना लिया था कि इसको नए सिरे से नगर निगम का और नगर पंचायत के जो मेयर को डायरेक्ट चुनना था, उसको भी लेकर के कहीं न कहीं लोग आक्रोशित हैं। इसी आक्रोश के कारण हम लोग भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो हैं, ये अत्यंत पिछड़ा जो समाज है उसके विरोधी हैं। और नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए थी अत्यंत पिछड़ा के, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और इतनी बड़ी संख्या में जो 4600 से ऊपर की संख्या थी प्रत्याशियों की, उनके जो भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया और पूरे नगर निकाय को अधिकारियों के हवाले उन्होंने कर दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने बिहार के साथ किया है
बिहार की जनता के साथ किया है, नगर निकाय के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन था, जो गाइडलाइन था, जिसको कि उनको फॉलो करवाना चाहिए था, डेडिकेटेड आयोग बनाना चाहिए था और 3T के माध्यम से जो अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण व्यवस्था नगर निकाय के चुनाव में लागू करना था, उसमें उन्होंने ठगने का काम किया है। और जब उनकी पोल खुल गई तब वो कहते हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिसके कारण चुनाव स्थगित हुआ है। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप देशवान न्यूज के साथ बने रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरें देशवान न्यूज आप तक लाता रहेगा। आप देशवान न्यूज के साथ बने रहिए, देशवान न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवान न्यूज का मकसद नहीं, देशवान न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवान न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।